नमस्कार। मैं डॉक्टर झरना पटेल प्राकृतिक चिकित्सक हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ऐसा होता है कि सदियों से लोग दूध पीते आते हैं और आप बोलते हो कि दूध नहीं पीना है, चाय नहीं पीना है, तो कैसे कैल्शियम मिलेगा, कैसे एनर्जी रहेगी, कैसे शक्ति रहेगी, छोटे बच्चों को क्या पिलाए। तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है लिक्विड मीट इज इक्वल टू मिल्क। मतलब कि डेयरी प्रोडक्ट, मतलब कि मिल्क प्रोडक्ट वो लिक्विड मीट है। लिक्विड मीट मतलब कि मांस, मतलब कि मांसाहार, मतलब कि हम चिकन नहीं खाते, अगर हम मटन नहीं खाते, हम फिश नहीं खाते, हम एग्स नहीं खाते, हम एनिमल प्रोडक्ट का यूज नहीं करते, लेकिन एनिमल के शरीर में से आया हुआ दूध उसको तो पीते हैं। तो इसको हमने नाम दिया है लिक्विड मीट। मतलब कि प्रवाही स्वरूप में एनिमल्स का मांस। तो मांस को हम पी जाते हैं। कैसे पीते हैं? उसका दूध के जरिए हम पी जाते हैं। सभी इंसान के दिमाग में ऐसी भ्रांति होती है कि जब भी हमने जन्म लिया तो माँ के स्तन में से जो दूध निकला वो वाइट कलर का था, वो लिक्विड था। उससे बच्चा जो है वो एक दिन से एक साल का हो गया, इतनी एनर्जी आ गई। तो इंसान ने सोचा कि ये दूध तो बंद हो जाता है, तो चलो और कहीं से ऐसा लिक्विड पदार्थ लेके आ जाते हैं जिससे बच्चे को एनर्जी मिले। तो तुरंत इंसान ने सर्च किया, तो दूसरा ऐसा कौन सा जीव है कि जिसके शरीर में से वाइट लिक्विड निकलता हो, जिसको नाम दिया है दूध, जिसको नाम कहा है मिल्क। तो वो जो मिल्क है वो किसी को गाय के स्वरूप, गाय के शरीर में से मिल गया, किसी को भैंस के शरीर में से मिल गया, किसी को बकरी के स्वरूप शरीर में से मिल गया, किसी को शीप के शरीर में से मिल गया, और अभी अभी तो जो कैमल होते हैं, मतलब कि ऊंट, उसके शरीर में से भी दूध निकालना चालू कर दिया है। कई कई इंसान ऐसा सोचते हैं कि हमारे बच्चे की हाइट ज्यादा हो जाए तो ऊंट का दूध ले आते हैं। कभी खाना हजम नहीं हो जाता है, कैंसर हो जाता है, तो लोग बकरी को ले आते हैं घर पे और उसका दूध पीना चालू कर देते हैं। तो हम बिल्कुल विरुद्ध में है, किसी अधर मधर के दूध लाने में बिल्कुल हम मना करते हैं। संपूर्ण आहार है मिल्क। लेकिन ब्रैकेट में विज्ञान ने, ब्रैकेट में बुक ने, ब्रैकेट में साइंस में ये लिखना भूल गया कि वाइट लिक्विड जो माँ के शरीर में से आता था वो ही मिल्क कहलाता है। बाकी दूसरे के शरीर में से निकला हुआ जो मिल्क है वो उसके बछड़े के लिए है या उसके बच्चे के लिए, हमें क्यों पीना चाहिए? आप एक बार ध्यान से ये सर्च कीजिए कि अगर एक गाय को बछड़ा का जन्म हुआ है और कोई प्रॉब्लम से गाय का देहांत हो गया, गाय मर गई, तो बच्चा जो है वो किसी और गाय को दूध पीने नहीं जाएगा, वो किसी भैंस का दूध पीने नहीं जाएगा, वो सीधा ही घास खाना चालू कर देगा। चलो हमारा बच्चा छोटा है, वो घास खाने नहीं जाएगा, लेकिन उनके पेरेंट्स है, अगर पेरेंट्स नहीं है तो दादा दादी है, दादा दादी नहीं है तो काका काकी है, अंकल है, आंटी है। वो सारे लोग को भी ऐसा होता है कि अगर एक लेडीज ऑफ हो गई, उसकी डिलीवरी हो गई, तो वो बच्चे को कौन सा दूध पिलाए, सबसे बड़ा क्वेश्चन आ जाता है। तो इसके लिए इंसान क्या सर्च करने लगता है कि और किसको दूध आया है। तो लेडीज को तो जब बच्चा एक साल का होता है तब दूध बंद हो जाता है, लेकिन गाय को ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन मार मार के 365 डे उसमें से दूध निकालते रहते हैं। उसका हार्मोन्स को ऐसा ऐसा संदेशा देते हैं कि अभी ही डिलीवरी हुई है, तो उसके शरीर में से दूध आता रहता है पूरे साल नहीं, जब तक जीती है तब तक। ये इसके ऊपर अत्याचार है। जैसे गाय को इतने सारे इंजेक्शन पड़ते हैं, उसने कोई गुनाह नहीं किया है, उसको कोई बुखार नहीं आया, उसको कोई कैंसर नहीं हुआ है, लेकिन जो गाय को रखते हैं वो लोग उसको सुबह में
हर रोज, एक दिन नहीं हर रोज उसको इंजेक्शन देते हैं ताकि वो 20 लीटर दूध निकाले। क्यों निकाले? क्योंकि आपको चाय पीनी है, आपको दूध पीना है, आपको छाछ पीनी है, आपको दही खाना है, आपको कढ़ी खाना है, आपको चीज खाना है, आपको बटर खाना है, आपको पनीर खाना है। इसके लिए वो गाय को इंजेक्शन पड़ रहे हैं। तो कर ही पाप तो पाव ही दुख। आपने गलत किया है तो सजा आपको ही मिलेगी। आपके ही घुटने पैर दुखेंगे, आपके ही पेट में दुखेगा, आपको ही कमर दर्द होगा, आपको ही दुख पड़ेगा, आपको ही परेशानी आएगी, आपको ही गले में इन्फेक्शन होगा, आपको ही लंग्स में इन्फेक्शन होगा, या फिर स्टमक में इन्फेक्शन होगा, या लीवर में प्रॉब्लम आएगा, या किडनी डायलिसिस पे चली जाएगी, या कुछ भी प्रॉब्लम होगा, हार्ट अटैक आ जाएगा। इसका कारण एक ही है कि दूध और दूध से बनाई हुई प्रोडक्ट इंसान लेता है। आप देखिए कभी कि एक हाथी जो है उसमें 800 किलो वजन है, उसमें 8 गुना ताकत है, इंसान से ज्यादा 8 गुना ताकत है। तो आपने कभी देखा कि हाथी ने दूध पिया? कभी देखा आपने कि शेर ने दूध पिया? चलो गाय भी प्रेग्नेंट होती है, आपने देखा कभी गाय ने दूध पिया? आपकी बहू प्रेग्नेंट हो जाएगी, आप लीटर भर भर के उसको दूध पिलाओगे ताकि अच्छा पेढ़ी मिले, आपको अच्छा वारसदार मिले, आपके घर पे अच्छा पोता आए या पोती आए। तो आपकी डॉटर को आप 10-10 ग्लास दूध पिलाओगे। वैसे छोटी है तब तो नहीं पिलाते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी में तो और ज्यादा पिलाते रहते हैं। तो ये सब जो है वो लिक्विड मास है जो गाय के शरीर में से आता है। गाय को भी कभी बुखार आता है, गाय को भी कभी पेट में इन्फेक्शन रहता है, लेकिन हमें कहाँ पड़ी है? हमें तो बस सुबह उठ के चाय पी लो। सुबह में उठ के पैर नहीं काम करते, घुटने नहीं काम करते, पूरा शरीर दर्द कर रहा है, लेकिन दादा हो या बा हो या अंकल हो या आंटी हो, सुबह में टेढ़े मेढ़े चलेंगे और दूध की दुकान से दूध की थैली लेके आएंगे, चाय पिएंगे और फिर बैठेंगे शांति से। किसी को शांति लेने नहीं देंगे और खुद भी शांत नहीं होंगे। तो उसका कारण है दूध पीते हैं, चाय पीते हैं, दोपहर को छाछ पीते हैं, रात की खिचड़ी के साथ दूध पीते हैं, रात को गोली के साथ दूध पीते हैं, सुबह दवाई के साथ दूध पीते हैं, और दूध नहीं पीते वो लोग कॉफी पीते हैं। कई कई लोग तो इतने इम्पोर्टेंस देते हैं खुद को, अपने आप को, कि हम चाय नहीं पिएंगे, हाँ कॉफी पी लेंगे, हम आइसक्रीम खा लेंगे। तो ये सारी एक ही चीज से बनाई हुई चीज है। तो आप अपने लिए नहीं तो गाय के बछड़े के लिए तो कुछ बख्श दे दो। कभी मुझे एक इंसान ने ऐसा भी कहा था कि गाय के तो 4 आंचल है, तो 2 में से बछड़ा पी लेगा, 2 में से हमारी चाय हो जाएगी। तो ये सभी सोचना हमारी बात है कि गाय की बात है, उसके 4 आंचल है, वो बछड़े को पिलाए या ना पिलाए, वो कुछ भी करे, उसके शरीर की बात है। हम क्यों किसी की जिंदगी में दखल अंदाज करते हैं? यही स्वभाव के कारण ये जो गाय का दूध है, यही स्वभाव के कारण जो भैंस का दूध है, उसके जैसा हमारा जड़ नेचर हो जाता है। जड़ नेचर मतलब कि किसी का सुनना नहीं, किसी का मानना नहीं, हमारी अपनी मनमानी करो, जाना है तो जाओ, नहीं जाना है तो नहीं जाओ, और किसी को परेशान करते रहो, ऐसा हमारा नेचर हो जाता है। तो आपने तो जिंदगी में पहली बार सुना होगा कि लिक्विड मीट भी आता है। कई सारे लोग तो है वो कुछ भी सोचते नहीं है, एनिमल्स को खा जाते हैं, मटन बना के, चिकन बना के, एग्स बना के खा जाते हैं। ये खाने की चीज नहीं है, किसी को जिंदा रहने दो। जैनिज्म में ऐसा कहते हैं कि हमारे पाँव के नीचे चींटी ना आ जाए उसके लिए वो लोग चप्पल नहीं पहनते हैं। और एक इंसान ऐसा है कि जो पूरी बकरी को काट के खा जाता है और पूरी मुर्गी को काट के खा जाता है। ये कितनी गलत बात है। उत्पादन करते हैं, छोटे छोटे चिकन्स का उत्पादन करते हैं, ढेरों की संख्या में इंजेक्शन दे दे के इतने सारे चिकन्स का उत्पादन करते हैं, फैक्ट्री लगा के रखी है, और फिर ये सभी रोग आने चालू हो जाते हैं।
हमको पता ही नहीं है कि हमारा भोजन क्या है। गाय को पता है उसका भोजन क्या है, एक बंदर को पता है उसका भोजन क्या है, एक चींटी को पता है उसका भोजन क्या है, लेकिन इंसान को पता नहीं है कि उसका भोजन क्या है। उसको तो सिर्फ और सिर्फ रोटी सब्जी दाल चावल जो इंसान ने बनाया है वो ही दिखता है, जो परमात्मा ने बना दिया है वो तो दिखता नहीं है। लेकिन अगर आपको वेगनिज्म अपनाना हो, आपको दूध का त्याग करना हो, तो हमारे पास सहजन की पत्तियों का पाउडर है, वो आप लीजिए तो दूध से 18 गुना ज़्यादा कैल्शियम मिल जाएगा। कोई भी बॉडी में कमी होगी, डेफिशिएंसी होगी तो इससे ठीक हो जाएगी। या तो फिर श्रीफल का दूध बना के पीजिए, अगर छोटा बच्चा है तो उसको बादाम का दूध बना के पिला दीजिए, मूंगफली का दूध बना के पी लीजिए। आप एक बार ट्राई करो, मूंगफली को मुंह में पूरा चबाओ। कच्ची मूंगफली लेनी है, सेकी हुई नहीं। कच्ची मूंगफली मुंह में 10 मिनट चबाओगे तो पूरा मुंह जो है हमारी लार से, हमारी थूक से पूरा का पूरा लिक्विड दूध हो जाएगा। ये वाइट दूध के लिए ही तो हम गाय को मार रहे हैं। तो ये जो दूध हो जाएगा उसमें आप पानी डाल के पी जाइए, तो ये मूंगफली का दूध हो गया। आप तिल को चबा लीजिए, ये दूध हो गया। तो वाइट लिक्विड के लिए हमें गाय को परेशान नहीं करना है, बछड़े को परेशान नहीं करना है। गाय को भी अच्छा नहीं लगता है, बछड़े को भी अच्छा नहीं लगता है। और आप सुबह सुबह चाय पीते हो, चाय के साथ गोलियां खाते हो। एक को डायबिटीज, दूसरे को बीपी है और तीसरे को कोलेस्ट्रॉल है, चौथे को पेट में यूट्रस का ऑपरेशन करवाना है, पांचवे को नी रिप्लेसमेंट कराना है, छठे को अभी ब्रेन स्ट्रोक आया है, सातवें को अभी हार्ट अटैक आने वाला है। ये सारी की सारी प्रॉब्लम की जड़ है हमारे घर में एनिमल प्रोडक्ट आता है, दूध प्रोडक्ट आता है। अभी अभी बरसों की पहले की बात है कि हम जब जम्मू श्रीनगर के साथ पास में जो कटरा आता है वहां पे वैष्णव देवी माता जी का मंदिर है। हम जब वहां पे गए थे तो उन्होंने बाहर ऐसा स्ट्रिक्ट कहा था कि आपने पैंट पहना है तो उसके ऊपर से बेल्ट निकाल के रख दो। आपके पर्स में पैसे है तो पैसे ले लो, और जो पर्स है वो अगर चामड़े से बना है, मतलब कि गाय के या फिर भैंस के स्किन में से बनाया है, तो उसको भी निकाल के बाहर रख दो, मंदिर में नहीं ले जाना है। लेकिन आप एक बार ध्यान से समझो कि जो अंदर पुजारी बैठे हैं उसने तो 10 ग्लास दूध पिया है, तो वो भी एनिमल प्रोडक्ट हो गई। और जो इंसान बेल्ट बाहर निकल के जा रहा है वो इंसान ने चाय पिया है, तो वो इंसान के पेट में भी एनिमल प्रोडक्ट है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लेदर का पर्स यूज करो या लेदर का बेल्ट यूज करो, मैं ये बोल रही हूँ कि एनिमल प्रोडक्ट का त्याग करो। अगर आप ऐसा समझते हो कि पूरी जिंदगी स्वस्थ रहना है तो एनिमल प्रोडक्ट का त्याग करना होगा। ये लिक्विड पेय, मतलब कि लिक्विड पदार्थ, मतलब कि ये लिक्विड ड्रिंक, ये मिल्क है और मिल्क में से बनाई हुई प्रोडक्ट है, उसका आज ही त्याग करोगे तो ही आप स्वस्थ रह पाओगे। लेकिन आप कहोगे कि हजारों साल से सब पी आ रहे हैं तो उसका क्या है, कृष्ण भगवान ने भी पिया तो उसका क्या है। वो सब जो है वो सब बात भूल जाओ, नई बात को स्वीकार करो, परिवर्तन लाओ, खुद के ऊपर अनुभव करो, खुद के फैमिली के पर एक्सपेरिमेंट करो, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आपने जो 20 साल से, 40 साल से, 30 साल से दूध पिया है उसको निकालने के लिए एनीमा करना होगा। तो ये एनीमा जो है वो आपके घर में होना जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा सर्दी, खांसी, जुखाम, बलगम और लंग्स के प्रॉब्लम, अस्थमा, ये सारे के सारे होने का कारण है कि लोग घर में दूध और चाय पीते हैं और छाछ पीते हैं। तो अगर पित्त से रोग हो रहे हैं, कफ से रोग हो रहे हैं, वायु से रोग हो रहे हैं, तो सभी का कारण है मिल्क की प्रोडक्ट, वो त्याग करनी होगी और एनीमा करना होगा। तो एनीमा करोगे तो इंटेस्टाइन में से 1 साल तक म्यूकस निकलेगा और आपको लगेगा कि ये क्या निकल रहा है, कुछ एनर्जी निकल गई है। ये इसमें एनर्जी नहीं होती है, इसमें गंदगी होती है। म्यूकस का मतलब है जो नाक में से लीट निकलता है, मुंह में से जो गंदा निकलता है,
वो ही आंत में से निकलता है। पूरी जिंदगी हमने लड्डू खाए हैं, रोटी के ऊपर घी लगा के खाया है, बटर लगा के खाया है, वो सारा म्यूकस बन गया है और वो इंटेस्टाइन से निकल रहा है। और आपको लगता है कि आपने कुछ ककड़ी खा ली इसलिए आपको बीमार हो गए, या ठंडा जूस पिया इसलिए बीमार हो गए, गाजर पी लिया तो ठंडा पड़ गया, आपने एसगार्ड पिया तो आपको सर्दी हो गई। ऐसा नहीं है। एसगार्ड पीते हैं तो पहले वाली रोटियां निकल रही है और रोटियां के साथ जो बटर गया था वो निकल रहा है, और ढेर सारा दाल चावल खाया था वो साला निकल रहा है। तो जूस पीना है हमें दूध के ऑप्शन में, और या तो फिर हमने कहा सनफ्लावर के सीड्स, पंपकिन के सीड्स, मेलन के सीड्स, वो भी हमारे पास ऑर्गेनिक उपलब्ध है जो हम पूरे देश विदेश में सबको भेजते हैं। तो वो उसका भी दूध बन सकता है, उसमें से भी चॉकलेट बन सकती है, उसमें से केक बन सकती है, तो वो भी आप हमसे मंगवा सकते हो। तो यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट है, वहाँ पे आप एनिमा को ऑर्डर कर सकते हो। और अगर आपको एनिमा चाहिए, उसकी साथ में बहुत ढेर सारी हमारी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट चाहिए, तो वेबसाइट में आप सर्च कर सकते हो। आपको और भी कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मेरा संपर्क करो। मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। अहमदाबाद के नारायणपुरा में मेरा इंडियस हेल्थ सेंटर है, जहां निःशुल्क में आके आप हमसे मिल सकते हो। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ मुझे यही कमेंट बॉक्स में फीडबैक दीजिए कि आप चाय पीते हो, दूध पीते हो, या नारियल का दूध पीते हो, या आपने एनिमल प्रोडक्ट लेते हो या नहीं लेते हो। हमें फीडबैक दीजिए तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।